जय श्री हरि विष्णु, जय सीताराम। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बिगेन टू या स्टार्टेड टू प्लस भाग वन का प्रयोग किस तरह से करेंगे, हम इस वीडियो में जानेंगे। बिगेन टू या स्टार्टेड टू प्लस भाग वन का प्रयोग। तो चलिए बच्चों, इसका पहचान देखते हैं। सबसे पहले इसका पहचान देखेंगे। बिगेन टू या स्टार्टेड टू प्लस भाग वन का प्रयोग किस तरह से करेंगे, चलिए जानते हैं। पहचान, इसमें हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में लगा, लगी, लगे एवं लगा था, लगी थी, लगे थे इत्यादि लगा रहता है। यानी इसमें हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में लगा, लगी, लगे एवं लगा था, लगी थी, लगे थे इत्यादि लगा रहता है। स्ट्रक्चर, बनावट, इसके बनाने क्या फॉर्मूला चलिए जानते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस बिगेन टू या स्टार्टेड टू, दोनों में से एक चीज लगाएंगे। बिगेन टू या फिर स्टार्टेड टू, दोनों में से एक चीज लगाएंगे। प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। अगर निगेटिव सेंटेंस रहे, नहीं वाला सेंटेंस है, इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस डीड प्लस नोट प्लस बिगिन टू या स्टार्ट टू, यानी डीड लग जाने के बाद बिगिन टू या स्टार्ट टू का प्रयोग करेंगे। प्लस भाग वन, भाग का पहला रूप लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस डीड प्लस नोट प्लस बिगिन टू या स्टार्ट टू, यानी डीड लगने के बाद बिगिन टू या स्टार्ट टू का प्रयोग करेंगे। प्लस भाग वन, भाग का पहला रूप लगा देंगे प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे, क्या वाला सेंटेंस है, इसका फॉर्मूला होगा डीड। सबसे पहले डीड का प्रयोग करेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस बिगिन टू या स्टार्ट टू, दोनों में से एक चीज लगाएंगे। बिगिन टू या स्टार्ट टू प्लस भाग वन, भाग का पहला रूप लगा देंगे प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। यानी डीड का प्रयोग हो जाने के बाद बिगिन टू या स्टार्ट टू का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले डीड लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस बिगिन टू या स्टार्ट टू प्लस वर्ब वन, वर्ब का पहला रूप लगा देंगे प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो चलिए बच्चों एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर वन, सीता गीत गाने लगी। इसमें गाना क्रिया है और क्रिया के अंत में लगी लगा हुआ है, लगी। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला बनाएंगे सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं सीता, इसके साथ बिगेन टू या स्टार्टेड टू, दोनों में से एक चीज लगाएंगे, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। तो यहां लगाएंगे बिगेन टू, सीता बिगेन टू। उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, गाना की मीनिंग लिखेंगे सिंग, वर्ब वन लगाएंगे सिंग, और गीत की मीनिंग लिखेंगे ए सॉन्ग। इस तरह से बनाएंगे। यानी बिगेन टू या स्टार्टेड टू, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, या तो बिगेन टू लगाएंगे या तो स्टार्टेड टू लगाएंगे, और वर्ब का पहला रूप लगाएंगे। सीता गीत नहीं गाने लगी, ये निगेटिव सेंटेंस है, नहीं वाला सेंटेंस है, तो ये इस फॉर्मूला पे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं सीता, उसके बाद डीड का प्रयोग करेंगे, डीड नोट लगाएंगे डीड, उसके बाद नहीं के लिए नोट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बिगिन टू या स्टार्ट टू, दोनों में से एक चीज लगाएंगे। बिगिन टू या फिर स्टार्ट टू, दोनों में से एक चीज लगाएंगे। यहां पे हम बिगिन टू का प्रयोग करेंगे, बिगिन टू। उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगाएंगे, तो गाना की मीनिंग लिखेंगे, गाने की मीनिंग लिखेंगे सिंग, और गीत की मीनिंग लिखेंगे ए सॉन्ग। इस तरह से बनाएंगे। सीता डिड नॉट बिगिन टू सिंग ए सॉन्ग, इस तरह से बनाएंगे। वर्षा होने लगी, इसमें क्रिया के अंत में लगी लगा हुआ है, और वर्षा होना वर्ब है, तो क्रिया के अंत में लगी लगा हुआ है। तो वर्षा होना एक प्राकृतिक घटना है, इसके लिए सब्जेक्ट के स्थान पे इट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के स्थान पे इट का प्रयोग करेंगे, इस फॉर्मूला पे बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे इट, उसके बाद बिगेन टू या स्टार्टेड टू, दोनों में से एक चीज लगाएंगे, या तो बिगेन टू लगाएंगे या तो स्टार्टेड टू लगाएंगे। तो हम इसका प्रयोग करते हैं स्टार्टेड टू, इट स्टार्टेड टू। उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगा देंगे, वर्षा होना की मीनिंग लिखेंगे रेन, V1 लगाएंगे रेन। इट स्टार्टेड टू रेन या फिर इट बिगेन टू रेन, दोनों ही बना सकते हैं, दोनों ही बिल्कुल सही है। तो चलिए बच्चों आगे एग्जाम्पल देखते हैं और भी। तो बच्चों अब आगे देखते हैं। सूर्य पूरब में उगने लगी, उगना क्रिया है और क्रिया के अंत में लगी लगा हुआ है, तो इस फॉर्मूला पे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे सूर्य, सूर्य की मीनिंग लिखेंगे द सन,
उसके बाद बिगेन टू या फिर स्टार्टेड टू का प्रयोग करेंगे, दोनों में से एक चीज लगाएंगे, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, तो हम स्टार्टेड टू का प्रयोग करते हैं। स्टार्टेड टू, द सन स्टार्टेड टू। उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, उगना की मीनिंग लिखेंगे राइज, पूरब में की मीनिंग लिखेंगे इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। द सन स्टार्टेड टू राइज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में नहीं उगने लगी, ये निगेटिव सेंटेंस है, नहीं वाला सेंटेंस है। तो इस फार्मूला पे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं द सन, सूर्य की मीनिंग लिखेंगे द सन। उसके बाद डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, डिड नॉट नहीं वाला सेंटेंस है, डिड नॉट। उसके बाद बिगिन टू या स्टार्ट टू का प्रयोग करेंगे, दोनों में से एक चीज लगाएंगे, तो हम स्टार्ट टू का प्रयोग करते हैं, स्टार्ट टू। उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगा देंगे, उगना की मीनिंग लिखेंगे राइज, पूरब में की मीनिंग लिखेंगे इन द ईस्ट। इस तरह से बनाएंगे, द सन डिड नॉट स्टार्ट टू राइज इन द ईस्ट, इस तरह से बनाएंगे। क्या सूर्य पूरब में उगने लगी, इसमें क्या लगा हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इस फार्मूला पे बनाएंगे। सबसे पहले डिड लिखेंगे, यहाँ पे डिड लिखेंगे डिड। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे द सन, सूर्य की मीनिंग लिखेंगे द सन, डिड द सन। उसके बाद बिगिन टू या स्टार्ट टू का प्रयोग करेंगे, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, बिगिन टू का प्रयोग हम करते हैं, बिगिन टू। उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगाएंगे, उगना की मीनिंग लिखेंगे राइज, राइज पूरब में की मीनिंग लिखेंगे इन द ईस्ट, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। डिड द सन बिगिन टू राइज इन द ईस्ट, इस तरह क्वेश्चन मार्क दे देंगे। सूर्य पूरब में क्यों उगने लगी, यहाँ पे क्यों लगा हुआ है, तो इस तरह के ट्रांसलेशन में अगर बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे लगा दिए, यहीं शुरू करेंगे। पहले क्यों की मीनिंग यहाँ पे लिखेंगे वाई। उसके बाद इस फार्मूला पे बनाएंगे, डिड का प्रयोग करेंगे, वाई डिड। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे द सन, सूर्य की मीनिंग लिखेंगे द सन। उसके बाद बिगिन टू या स्टार्ट टू, दोनों में से एक चीज लगाएंगे, तो हम बिगिन टू का प्रयोग करते हैं, बिगिन टू, बिगिन टू। उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगाएंगे, उगना की मीनिंग यहां पे लिखेंगे राइज। उसके बाद पूरब में की मीनिंग लिखेंगे इन द ईस्ट, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। व्हाई डिड द सन बिगिन टू राइज इन द ईस्ट, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। वह एक पत्र लिखने लगी, इसमें लिखना क्रिया और क्रिया के अंत में लगी लगा हुआ है, तो सबसे पहले इस फॉर्मूला बनाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, वह की मीनिंग लिखेंगे सी। उसके बाद बिगेन टू या स्टार्टेड टू, दोनों में से एक चीज लगाएंगे, या तो बिगेन टू लगाएंगे या तो स्टार्टेड टू, तो हम इसका प्रयोग करते हैं स्टार्टेड टू, सी स्टार्टेड टू। उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगाएंगे, लिखना की मीनिंग लिखेंगे राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे एक पत्र की मीनिंग लिखेंगे ए लेटर। वह एक पत्र नहीं लिखने लगी, ये निगेटिव सेंटेंस है, नहीं वाला सेंटेंस है। सबसे पहले इस फॉर्मूला बनाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, वह की मीनिंग लिखेंगे सी। उसके बाद डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, डिड नॉट। उसके बाद बिगिन टू या स्टार्ट टू, दोनों में से एक चीज लगाएंगे, या तो बिगिन टू लगाएंगे या तो स्टार्ट टू लगाएंगे, तो हम बिगिन टू का प्रयोग करते हैं, बिगिन टू। उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगाएंगे, लिखना की मीनिंग लिखेंगे राइट। एक पत्र, तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे एक पत्र, ए लेटर, इस तरह से बनाएंगे, LETTER। सी डिड नॉट बिगिन टू राइट ए लेटर, इस तरह से बनाएंगे। क्या हुआ एक पत्र लिखने लगी, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इस फॉर्मूला बनाएंगे। सबसे पहले डिड लिखेंगे, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे वह की मीनिंग लिखेंगे सी। उसके बाद बिगिन टू या स्टार्ट टू, दोनों में से एक चीज लगाएंगे, या तो बिगिन टू लगाएंगे या तो स्टार्ट टू लगाएंगे, तो हम इसका प्रयोग करते हैं स्टार्ट टू, यहाँ लिखेंगे स्टार्ट टू। उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगाएंगे, लिखना की मीनिंग लिखेंगे राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे एक पत्र की मीनिंग लिखेंगे ए लेटर, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। डीड सी स्टार्ट टू राइट ए लेटर, क्वेश्चन मार्क, इस तरह से बच्चों बनाएंगे। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं और भी। तो बच्चों आगे एग्जाम्पल देखते हैं। मैं अखबार पढ़ने लगा, यहाँ पढ़ना क्रिया और क्रिया के अंत में लगा हुआ है, तो इस फार्मूला पे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, मैं की मीनिंग लिखेंगे आई,
आई के साथ बिगेन टू या स्टार्टेड टू दोनों में से एक चीज लगाएंगे, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, या तो बिगेन टू या तो स्टार्टेड टू। तो हम बिगेन टू का प्रयोग करते हैं, आई बिगेन टू, बिगेन टू। उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगाएंगे, पढ़ना की मीनिंग लिखेंगे रीड, और अखबार की मीनिंग लिखेंगे द न्यूज़पेपर। आई बिगेन टू रीड द न्यूज़पेपर, इस तरह से बनाएंगे। सूर्य पश्चिम में डूबने लगी, इसमें डूबना क्रिया और क्रिया के अंत में लगी लगा हुआ है, तो इस फॉर्मूला पे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे द सन, द सन। इसमें बिगेन टू या स्टार्टेड टू का प्रयोग करेंगे, तो हम स्टार्टेड टू लगा देते हैं, द सन स्टार्टेड, स्टार्टेड टू। उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगाएंगे, डूबना की मीनिंग लिखेंगे सेट, सेट। पश्चिम में, पश्चिम में की मीनिंग लिखेंगे इन द, पश्चिम की मीनिंग लिखेंगे वेस्ट। द सन स्टार्टेड टू सेट इन द वेस्ट, इस तरह बनाएंगे। शिक्षक हिंदी पढ़ाने लगे, तो इस फॉर्मूला पे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, शिक्षक की मीनिंग द टीचर। इसके साथ बिगेन टू का प्रयोग करते हैं, या स्टार्टेड टू भी लगा सकते हैं, बिगेन टू लगाते हैं, द टीचर बिगेन टू। उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगाएंगे, पढ़ाना की मीनिंग लिखेंगे टीच। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे हिंदी, यहाँ हिंदी लिख देंगे, द टीचर बिगेन टू टीच हिंदी, सच बनाएंगे। गाय दूध देने लगी थी, इसमें थी छिपा हुआ, सभी में था, इसमें भी थे छिपा हुआ, इसमें भी थी छिपा हुआ है, यानी इसमें सभी के अंत में जो है था थी छिपा रहता है। गाय दूध देने लगी या फिर गाय दूध देने लगी थी, दोनों एक ही चीज है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं द काव। इसके साथ बिगेन टू या स्टार्टेड टू लगाएंगे, तो हम स्टार्टेड टू लगा देते हैं, द काव स्टार्टेड, स्टार्टेड टू। उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगाएंगे, देना की मीनिंग लिख देंगे गिव। उसके बाद दूध की मीनिंग लिख देंगे मिल्क। द काव स्टार्टेड टू गिव मिल्क, इस साथ बनाएंगे। मोर नाचने लगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं द पीकॉक, द पीकॉक। उसके बाद बिगेन टू का प्रयोग कर देते हैं, बिगेन टू, बिगेन टू। उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगाएंगे, नाचना की मीनिंग लिखेंगे डांस, वर्ब वन लगाएंगे। द पीकॉक बिगेन टू डांस, तरह से बनाएंगे। किसान खेत जोतने लगा, इसमें क्रिया के अंत में लगा हुआ है, और खेत जोतना हमारा क्रिया है। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला बनाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे द फार्मर, द फार्मर। इसके साथ बिगेन टू या स्टार्टेड टू दोनों में से एक चीज लगाएंगे, तो हम स्टार्टेड टू का प्रयोग कर देते हैं, द फार्मर स्टार्टेड टू। उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगाएंगे, खेत जोतना की मीनिंग लिखेंगे, जोतना की मीनिंग लिखेंगे प्लाव, PLOUGH। वर्ब वन लगाएंगे प्लाव, और खेत की मीनिंग लिख देंगे फील्ड। द फार्मर स्टार्टेड टू प्लाव फील्ड, इस तरह बनाएंगे। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने लगी, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने लगी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे द अर्थ, पृथ्वी की मीनिंग लिखेंगे द अर्थ। उसके बाद बिगेन टू या स्टार्टेड टू, तो हम बिगेन टू का प्रयोग करेंगे, द अर्थ बिगेन टू। उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगाएंगे, घूमना की मीनिंग लिखेंगे रोटेट, रोटेट। चारों ओर, चारों ओर की मीनिंग लिखेंगे अराउंड, अराउंड। उसके बाद सूर्य की मीनिंग लिखेंगे द सन। द अर्थ बिगेन टू रोटेट अराउंड द सन, इस तरह से बनाएंगे। पुलिस को देखकर चोर भागने लगा, तो सबसे पहले बनाएंगे पुलिस को देखकर, पुलिस को देखकर, इसमें काम जारी है, तो सबसे बनाएंगे देखना की मीनिंग लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लुकिंग, देखना की मीनिंग लिखेंगे लुक में ING लगा देंगे लुकिंग, क्योंकि काम जारी है। लुकिंग द पुलिस, लुकिंग द पुलिस। उसके बाद कोमा दे देंगे, चोर भागने लगा, इस फॉर्मूला पे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे चोर की मीनिंग द थीप, द थीप। उसके बाद बिगेन टू या स्टार्टेड टू लगाएंगे, तो बिगेन टू लगा देते हैं, द थीप बिगेन टू। और भागना की मीनिंग लिखेंगे रन। लुकिंग द पुलिस, द थीप बिगेन टू रन, अभी भी लगा सकते हैं रन अवे। वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, मछुआरा को देखकर मछली गाली देने लगी, मछुआरा को देखकर मछली गाली देने लगी, तो सबसे पहले बनाएंगे मछुआरा को देखकर, इसमें काम जारी है,
तो सबसे पहले बनाएंगे देखना की मीनिंग लिखेंगे लुक, इसमें ING लगा देंगे लुकिंग, और मछुआरा की मीनिंग लिखेंगे द फिशरमैन, लुकिंग द फिशरमैन, उसके बाद कोमा दे देंगे। उसके बाद बनाएंगे मछली गाली देने लगी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इस फॉर्मूला बनाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे द फिश, उसके बाद बिगेन टू या स्टार्टेड टू लगाएंगे, तो स्टार्टेड टू का प्रयोग कर देते हैं स्टार्टेड टू, स्टार्टेड टू। उसके बाद वर्ब वन लगाएंगे, वर्ब का पहला रूप लगाएंगे, गाली देना की मीनिंग लिखेंगे एब्यूज, लुकिंग द फिशरमैन द फिश स्टार्टेड टू एब्यूज। तो इस तरह से बच्चों बनाएंगे। तो चलिए बच्चों आगे और भी एग्जाम्पल आगे देखते हैं बहुत सारा। तो बच्चों आगे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। वर्षा नहीं होने लगी, इसमें क्रिया के अंत में लगी लगा हुआ है और वर्षा होना क्रिया है, तो इस फॉर्मूला पे बनाएंगे। ये निगेटिव सेंटेंस है, नहीं वाला सेंटेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, चूंकि वर्षा होना एक प्राकृतिक घटना है, तो इसमें ईट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर ईट लगाएंगे, ईट। उसके बाद डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, डिड नॉट लगाएंगे, डिड नॉट। उसके बाद बिगिन टू या स्टार्ट टू का प्रयोग करेंगे, तो हम बिगिन टू लगाएंगे, बिगिन टू। उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगाएंगे, V1 लगाएंगे, तो वर्षा होना की मीनिंग लिखेंगे रेन, इस तरह से बनाएंगे। इट डिड नॉट बिगिन टू रेन, बर्फ नहीं गिरने लगी, तो बर्फ गिरना एक प्राकृतिक घटना है। सबसे पहले ईट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पे ईट का प्रयोग करेंगे, यहाँ लिखेंगे ईट। उसके बाद डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, डिड नॉट लगाएंगे, डिड नॉट। उसके बाद बिगिन टू या स्टार्ट टू का प्रयोग करें, तो हम स्टार्ट टू लगाएंगे यहाँ पे, स्टार्ट टू। उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगा देंगे, V1 लगाएंगे, तो वर्ब गिरना की मीनिंग लिखेंगे स्नो, स्नो मीन्स वर्ब गिरना, वर्ब 1 लगाएंगे। इट डिड नॉट स्टार्ट टू स्नो, पौधा नहीं मरने लगा, इसमें क्रिया के अंत में लगा हुआ है और ये निगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, पौधा की मीनिंग लिखेंगे द प्लांट। उसके बाद डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, चूंकि ये निगेटिव सेंटेंस है तो डिड नॉट लगाएंगे, द प्लांट डिड नॉट। उसके बाद बिगिन टू या स्टार्ट टू, दोनों में से एक चीज लगाएंगे, या तो बिगिन टू लगाएंगे या तो स्टार्ट टू लगाएंगे, तो हम बिगिन टू लगाएंगे, बिगिन टू। उसके बाद मरना की मीनिंग लिखेंगे यहाँ पे डाई, वर्ब 1 लगाएंगे डाई, द प्लांट डिड नॉट बिगिन टू डाई, इस तरह से बनाएंगे। गाय घास नहीं खाने लगी, इसमें क्रिया के अंत में लगी लगा हुआ है और ये निगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इस फॉर्मूला बनाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे द काउ। उसके बाद डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, डिड नॉट लगाएंगे। उसके बाद बिगिन टू या स्टार्ट टू लगाएंगे, तो हम यहाँ पे स्टार्ट टू का प्रयोग करेंगे, डिड नॉट स्टार्ट टू। उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगाएंगे, खाना के मीनिंग लिखेंगे ईट। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, घास के मीनिंग ग्रास, द काउ डिड नॉट स्टार्ट टू ईट ग्रास, इस तरह बनाएंगे। भैंस हमें दूध नहीं देने लगी, इसमें क्रिया के अंत में लगी लगा हुआ है और ये निगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं द बुफेलो, भैंस की मीनिंग लिखेंगे द बुफेलो। उसके बाद डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, डिड नॉट लगाएंगे, डिड नॉट। उसके बाद बिगिन टू या स्टार्ट टू लगाएं, तो हम बिगिन टू का प्रयोग करेंगे, बिगिन टू। उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगाएंगे, देना की मीनिंग लिखेंगे गिव, वर्ब 1 लगाएंगे गिव। उसके बाद हमें, हमें की मीनिंग लिखेंगे अस, और लास्ट में लिखेंगे दूध की मीनिंग लिखेंगे मिल्क। द बुफेलो डिड नॉट बिगिन टू गिव अस मिल्क, इस तरह से बनाएंगे। मोना पत्र नहीं लिखने लगी, इसमें क्रिया के अंत में लगी लगा हुआ है और इसमें लिखना वर्ब है, क्रिया है और ये निगेटिव सेंटेंस है। तो इस फॉर्मूला बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं मोना। उसके बाद डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, यहाँ डिड नॉट लगाएंगे। उसके बाद बिगिन टू या स्टार्ट टू, तो हम स्टार्ट टू का प्रयोग करेंगे, स्टार्ट टू। उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगाएंगे, V1 लगाएंगे, लिखना की मीनिंग लिखेंगे राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे पत्र, पत्र की मीनिंग लिखेंगे ए लेटर। मोना डिड नॉट स्टार्ट टू राइट ए लेटर, इस तरह से बनाएंगे। कभी कविता नहीं लिखने लगी,
तो यहाँ पे लगी लगा हुआ और ये निगेटिव सेंटेंस है, तो इस फार्मूला पे बैठा देंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, तो कवि हमारा सब्जेक्ट है तो लिखेंगे द पोएट। उसके बाद डिड नोट का प्रयोग करेंगे, डिड नोट लगा देंगे यहाँ पे, डिड नोट। उसके बाद बिगिन टू या स्टार्ट टू लगाएंगे तो हम बिगिन टू का प्रयोग कर देते हैं, बिगिन टू, बिगिन टू। उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगाएंगे, लिखना की मीनिंग लिखेंगे राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, कविता की मीनिंग लिखेंगे ए पोएम। द पोएट डिड नॉट बिगिन टू राइट ए पोएम, इस तरह से बनाएंगे। माली पौधा नहीं पटाने लगा, तो इसमें क्रिया के अंत में लगा और ये निगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले इस फॉर्मूला बनाते सब्जेक्ट लिखते हैं, माली की मीनिंग लिखेंगे द गार्डनर, द गार्डनर। उसके बाद डिड नोट का प्रयोग करेंगे, डिड नोट लगा देते हैं, द गार्डनर डिड नोट। उसके बाद बिगिन टू या स्टार्ट टू लगाएंगे तो स्टार्ट टू लगा देते हैं, स्टार्ट टू। उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगाएंगे, वर्ब का पहला रूप लगाएंगे, पटाना की मीनिंग लिखेंगे यहाँ पे वाटर, वाटर। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, पौधा की मीनिंग लिखेंगे द प्लांट। द गार्डनर डिड नॉट स्टार्ट टू वाटर द प्लांट, इस तरह से बनाएंगे। किसान फसल नहीं उगाने लगे, ये निगेटिव सेंटेंस है, नहीं वाला सेंटेंस। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला बनाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, किसान की मीनिंग लिखेंगे द फार्मर। उसके बाद नहीं है तो डिड नोट का प्रयोग करेंगे, डिड नोट। उसके बाद बिगिन टू या स्टार्ट टू, दोनों में से एक चीज लगाएंगे, तो बिगिन टू का प्रयोग कर देते हैं, बिगिन टू, बिगिन टू। उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगाएंगे, उगाना की मीनिंग लिखेंगे, यहाँ भरवन लगाएंगे ग्रो, और फसल की मीनिंग लिख देंगे क्रॉप। द फार्मर डिड नॉट बिगिन टू ग्रो क्रॉप, इस तरह से बनाएंगे, यानी वर्ब का पहला रूप लगाएंगे। तो चलिए बच्चों आगे और भी देखते हैं एग्जाम्पल। तो बच्चों अब आगे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वर्षा होने लगी, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, तो इस फार्मूला पे बनाएंगे, और वर्षा होना एक प्राकृतिक घटना है, तो सब्जेक्ट के स्थान पे इट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के जगह पे इट लगाएंगे। तो सबसे पहले डिड का प्रयोग करेंगे, यहाँ डिड लिखेंगे, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पे इट का प्रयोग करेंगे, डिड इट। उसके बाद बिगिन टू या स्टार्ट टू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि डिड का प्रयोग हो गया है, तो यहाँ पे बिगिन टू या स्टार्ट टू लगाएंगे, तो हम स्टार्ट टू लगा देते हैं, डिड इट स्टार्ट टू। उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगाएंगे, वर्षा होना की मीनिंग लिखेंगे रेन, भगवान लगाएंगे, डिड इट स्टार्ट टू रेन, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्या सीता गीत गाने लगी, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इस फार्मूला पे बनाएंगे, सबसे पहले डिड लिख देंगे, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे सीता, डिड सीता। उसके बाद बिगिन टू या स्टार्ट टू लगाएंगे, तो यहाँ पे हम बिगिन टू का प्रयोग करेंगे, बिगिन टू। उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगाएंगे, गाना की मीनिंग लिखेंगे, बिगन लगाएंगे, सिंग, सिंग। और गीत की मीनिंग लिखेंगे ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। डिड सीता बिगिन टू सिंग ए सॉन्ग, इस तरह बनाएंगे। क्या सीता गीत नहीं गाने लगी, ये निगेटिव सेंटेंस है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, तो इसी फार्मूला पे बनाएंगे, सबसे पहले डिड लिखेंगे, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे सीता। उसके बाद नहीं की मीनिंग नोट यहाँ पे लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे, नहीं की मीनिंग नोट लिखेंगे। उसके बाद बिगिन टू या स्टार्ट टू का प्रयोग करेंगे, बिगिन टू या स्टार्ट टू लगाएंगे, तो हम स्टार्ट टू का प्रयोग कर देते हैं, स्टार्ट टू। उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगाएंगे, तो गाना की मीनिंग लिखेंगे यहाँ पे सिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, गीत की मीनिंग लिखेंगे ए सॉन्ग। डिड सीता नोट स्टार्ट टू सिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। सीता गीत क्यों गाने लगी, इसमें बीच में क्यों लगा हुआ है, तो इस तरह के ट्रांसलेशन में अगर बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे लगाते यहीं शुरू करेंगे, पहले क्यों की मीनिंग लिखेंगे वाई। उसके बाद इस फार्मूला पे बनाएंगे, डिड का प्रयोग करेंगे, वाई डिड। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे सीता। उसके बाद बिगिन टू या स्टार्ट टू, दोनों में से एक चीज लगाएंगे, तो बिगिन टू का हम प्रयोग कर देते हैं, बिगिन टू। उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगाएंगे, गाना की मीनिंग लिखेंगे सिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, गीत की मीनिंग लिखेंगे ए सॉन्ग। वाई डिड सीता बिगिन टू सिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्या गाय दूध देने लगी,
इसमें क्या लगा हुआ है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इस फॉर्मूला पे बनाएंगे, सबसे पहले डिड लिखेंगे, डीड। उसके बाद सब्जेक्ट लिख देते हैं, गाय की मीनिंग लिखेंगे द काव। उसके बाद बिगिन टू या स्टार्ट टू लगाएंगे, तो हम स्टार्ट टू का प्रयोग कर देते हैं, स्टार्ट टू। डिड द काव स्टार्ट टू। उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगाएंगे, देना की मीनिंग लिखेंगे गिव, भगवान लगाएंगे गिव, और दूध की मीनिंग लिख देंगे मिल्क। क्वेश्चन मार्क दे देंगे, डिड द काव स्टार्ट टू गिव मिल्क, इस तरह से बनाएंगे। क्या गाय दूध नहीं देने लगी, ये नहीं, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो इसी फार्मूला पे बनाएंगे, सबसे पहले डिड लिखते हैं, डीड। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा है गाय, गाय की मीनिंग लिखेंगे द काव। उसके बाद नोट, नहीं की मीनिंग लिखेंगे नोट, यहाँ पे लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे, डिड द काव नोट। उसके बाद बिगिन टू या स्टार्ट टू लगाएंगे, तो हम बिगिन टू का प्रयोग करते हैं, बिगिन टू, बिगिन टू। उसके बाद भगवान लगाएंगे, भगव का पहला रूप लगा देते हैं, तो देना की मीनिंग यहाँ लिखेंगे भिवन गिव। उसके बाद दूध की मीनिंग लिख देंगे मिल्क। क्वेश्चन मार्क दे देंगे, डिड द काव नोट, यानी सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे, डिड द काव नोट बिगिन टू गिव मिल्क। क्वेश्चन मार्क दे देंगे, गाय दूध क्यों देने लगी, यहाँ पे क्यों लगा हुआ है। तो इस तरह के ट्रांसलेशन अगर बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे लगा दिए शुरू करेंगे, पहले क्यों से बनाएंगे, क्यों की मीनिंग लिखते हैं व्हाई। उसके बाद इस फॉर्मूला पे आ जाएंगे, उसके बाद डीड लगाएंगे, व्हाई डीड। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, गाय की मीनिंग लिख देते हैं द काव। उसके बाद बिगिन टू या स्टार्ट टू का प्रयोग करेंगे, दोनों में से एक चीज लगाएंगे, स्टार्ट टू लगा देते हैं हम, स्टार्ट टू। उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगाएंगे, देना की मीनिंग लिख देंगे गिव। उसके बाद दूध की मीनिंग लिखेंगे मिल्क। क्वेश्चन मार्क दे देंगे, व्हाई डिड द काव स्टार्ट टू गिव मिल्क। क्वेश्चन मार्क दे देंगे, क्या किसान खेती करने लगे। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, तो इस फॉर्मूला पे बनाएंगे, पहले डिड लिखते हैं, डीड। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे द फार्मर, किसान की मीनिंग लिखेंगे द फार्मर। उसके बाद बिगिन टू या स्टार्ट टू लगाएंगे, तो हम बिगिन टू का प्रयोग करते हैं, बिगिन टू। डिड द फार्मर बिगिन टू। उसके बाद भरवन का प्रयोग करेंगे, भिवन लगाएंगे, खेती करना के मीनिंग लिखेंगे फार्मिंग, FARMING, फार्मिंग मीन्स खेती करना, भरवन लगाएंगे फार्मिंग। डिड द फार्मर बिगिन टू फार्मिंग, इस तरह बनाए, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो फार्मिंग मीन्स खेती करना, ये भिवन है। क्या किसान खेती नहीं करने लगे, ये निगेटिव सेंटेंस नहीं लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यानी ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है। इसी फार्मूला पे बनाएंगे, पहले डिड लिखेंगे, यहाँ डिड लिख देते हैं, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, किसान की मीनिंग लिखेंगे द फार्मर। उसके बाद नहीं की मीनिंग यहाँ नोट लगाएंगे, नहीं की मीनिंग लिख देंगे नोट। उसके बाद बिगिन टू या स्टार्ट टू लगाएंगे, तो हम स्टार्ट टू लगा देते हैं यहाँ पे, स्टार्ट टू। उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगा देते हैं, खेती करना के मीनिंग लिखेंगे फार्मिंग, वर्ब लगाएंगे फार्मिंग, फार्मिंग मीन्स खेती करना। क्वेश्चन मार्क दे देंगे, डिड द फार्मर नोट, यानी सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे, डिड द फार्मर नोट स्टार्ट टू फार्मिंग। क्वेश्चन मार्क दे देंगे, किसान खेती कहाँ करने लगे, यहाँ पे कहाँ लगा हुआ है। तो इस तरह के ट्रांसलेशन अगर बीच में कहाँ लगा रहे, कब, क्यों, कहाँ, कैसे लगा दिए, यहीं से बनाएंगे, पहले कहाँ की मीनिंग लिखते हैं वेयर। उसके बाद इस फॉर्मूला पे आ जाएंगे, डिड लगाएंगे, यहाँ पे डिड का प्रयोग कर देते हैं, वेयर डिड। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, किसान की मीनिंग लिखेंगे फार्मर, द फार्मर। उसके बाद बिगिन टू या स्टार्ट टू, दोनों में से एक चीज लगाएंगे, तो बिगिन टू लगा देते हैं, बिगिन टू। उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगाएंगे, खेती करना की मीनिंग लिखेंगे, भरवन लगाएंगे फार्मिंग। वेयर डिड द फार्मर बिगिन टू फार्मिंग, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो चलिए बच्चे और भी कुछ एग्जाम्पल आगे देख लेते हैं आगे। तो बच्चों अब आगे देखते हैं, चोर को देखकर कुत्ता भौंकने लगा। तो सबसे पहले बनाएंगे चोर को देखकर, चोर को देखकर, इसमें काम जारी है, तो सबसे पहले देखना की मीनिंग लिखेंगे लुक। चूंकि ये काम जारी है तो इसमें ING जोड़ देंगे,
लुकिंग, उसके बाद चोर की मीनिंग लिखेंगे द थीप, लुकिंग द थीप, चोर को देखकर की मीनिंग लिखेंगे लुकिंग द थीप, उसके बाद कोमा दे देंगे। कुत्ता भौंकने लगा, यहां से बनाएंगे कुत्ता भौंकने लगा, सब्जेक्ट लिखेंगे द डॉग। इसके साथ बिगेन टू का प्रयोग करेंगे, बिगेन टू, भौंकना की मीनिंग लिखेंगे भड़वन लगाएंगे बार्क। लुकिंग द थीप द डॉग बिगेन टू बार्क, इस तरह से बनाएंगे। मैं किताब पढ़ने लगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं मैं की मीनिंग लिखेंगे आई। बिगेन टू या स्टार्टेड टू का प्रयोग करेंगे, यानी सब्जेक्ट कुछ भी रहे हमेशा बिगेन टू या स्टार्टेड टू ही लगाएंगे। सब्जेक्ट के स्थान पे कुछ भी रहे तो बिगेन टू या स्टार्टेड टू का ही प्रयोग करेंगे। तो आई के साथ यहाँ स्टार्टेड टू लिख देते हैं, स्टार्टेड टू। उसके बाद भगवान का प्रयोग करेंगे, पढ़ना की मीनिंग लिखेंगे रीड। उसके बाद किताब की मीनिंग लिखेंगे द बुक। यानी इसमें सब्जेक्ट के स्थान पे कुछ भी रहे, आई वी यू सिंगुलर प्लुरल कुछ भी रहे तो सभी के साथ बिगेन टू या स्टार्टेड टू का ही प्रयोग करेंगे, बिगेन टू या स्टार्टेड टू लगाएंगे। मैं किताब नहीं पढ़ने लगा, ये निगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले मैं की मीनिंग लिखेंगे आई के साथ डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, आई डिड नॉट। उसके बाद बिगिन टू या स्टार्ट टू लगाएंगे, क्योंकि डिड का प्रयोग हो गया है तो डिड का प्रयोग हो जाने के बाद बिगिन टू या स्टार्ट टू लगाएंगे। तो हम यहाँ पे स्टार्ट टू लिख देते हैं, स्टार्ट टू। उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगाते हैं, पढ़ना की मीनिंग रीड। उसके बाद किताब की मीनिंग लिखेंगे द बुक। आई डिड नॉट स्टार्ट टू रीड द बुक। क्या मैं किताब पढ़ने लगा, यहाँ पे क्या लगा हुआ, सबसे पहले डिड का प्रयोग करेंगे, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे आई। उसके बाद डिड का प्रयोग हो गया तो यहाँ पे बिगिन टू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि डिड का प्रयोग हो गया तो यहाँ बिगिन टू लगाएंगे, डिड आई बिगिन टू। उसके बाद भगवान का प्रयोग करेंगे रीड। उसके बाद किताब की मीनिंग लिखेंगे द बुक। डिड आई बिगिन टू रीड द बुक, क्वेश्चन मार्क दें, क्या मैं किताब क्यों पढ़ने लगा, यहाँ पे क्यों लगा हुआ है। तो इस तरह के टाइलेशन में अगर बीच में कब क्यों कहाँ कैसे लगाते हैं यहीं शुरू करेंगे, पहले क्यों की मीनिंग लिखेंगे वाई। उसके बाद डिड का प्रयोग करेंगे, वाई डिड। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे आई। उसके बाद बिगिन टू या स्टार्ट टू का प्रयोग करेंगे तो यहाँ लिखेंगे स्टार्ट टू, वाई डिड आई स्टार्ट टू। उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे तो यहाँ लिखेंगे रीड, वर्ब वन लगाएंगे रीड, और किताब की मीनिंग लिखेंगे द बुक। क्वेश्चन मार्क दे देंगे, वाई डिड आई स्टार्ट टू रीड द बुक, यानी डिड का प्रयोग हो जाने के बाद बिगिन टू या स्टार्ट टू लगाएंगे। मैं किताब क्यों नहीं पढ़ने लगा, यहाँ पे क्यों नहीं लगा हुआ है, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले क्यों की मीनिंग लिखेंगे यहाँ पे वाई। उसके बाद डिड का प्रयोग करेंगे, वाई डिड। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे आई। उसके बाद नहीं की मीनिंग लिख देंगे नो।